आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने स्टडी करना है डैट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। ऑस्मो रेगुलेशन जैसे पहले भी हमने स्टडी किया है कि डैट इज़ बेसिकली वाटर बैलेंस। अब इसमें डिफरेंट कैटेगरीज स्टडी कर लेते हैं कि वाटर बैलेंस के लिए कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सा एनिमल है। एक जो इसमें पहली कैटेगरी है डैट इज़ ऑस्मो रेगुलेटर, जिसके अंदर ह्यूमंस आ जाते हैं। हम इंसानों के अंदर अल्लाह ताला ने क्या बिहेवियर रखा है कि हमें वाटर का इंटेक करना पड़ता है डेली बेस पर, और फूड जो हम खाते हैं उसके अंदर भी पानी होता है, यूरिन के थ्रू भी पानी हमारी बॉडी में से रिलीज़ हो रहा होता है। ऐसे क्यों होता है, ये बिहेवियर हमारी बॉडी के अंदर क्यों होता है? क्योंकि वी आर नॉट आइसोटोनिक। ओके, हम आइसोटोनिक नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर साल्ट और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बाहर इन्वायरमेंट के अंदर जो साल्ट और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन होती है उससे डिफरेंट होती है। फॉर डैट्स वाई हमें ज़रूरत है कि हमें अपनी बॉडी को रेगुलेट करना है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है डैट इज़ ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स के अंदर स्पॉन्जिस आ जाती हैं। स्पॉन्जिस के अंदर अगर आप स्टडी करें तो ये आइसोटोनिक होती हैं विद इन्वायरमेंट। दे डोंट नीड वाटर बैलेंस। ओके, इसको वाटर बैलेंस की ज़रूरत नहीं होती, तो इसको कहते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। नेक्स्ट इन्वायरमेंट को स्टडी कर लेते हैं। इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं लाइक टेरेस्ट्रियल, इक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट्स कौन से होते हैं? जैसे डेजर्ट हो गया, लैंड, आइस। इक्वेटिक इन्वायरमेंट में दो मेन कैटेगरीज आती हैं, फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर। अब इन दोनों के अंदर भी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? साल्ट का डिफरेंस है। फ्रेश वाटर में साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, इसीलिए ये हाइपो ओस्मोटिक होते हैं। मैरीन वाटर में साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, डेट्स वाई इट इज़ हाइपर ऑस्मोटिक। अब इन इन्वायरमेंट्स को वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं कि इन इन्वायरमेंट के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं, जो अल्लाह ताला ने वहाँ पे लाइफ बनाई है, वो अपने आप को किस तरीके से सर्वाइव करते हैं। उनकी बॉडी के अंदर अल्लाह ने क्या अडेप्टेशंस रखी हैं कि वो इस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मैरीन वाटर होता है डैट इज़ हाइपरटोनिक। इट मीन कि यहाँ पे साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। अब फिश अपने आप को किस तरीके से इस इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करेगी, वो वाली फ़िश जो मेरीन वाटर के अंदर रहती है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक तो गेन ऑफ वाटर होना है। यहाँ पे आप देखें, हेयर यू सी इन दिस डायग्राम, हेयर आई मैंशन, ये किस तरीके से गेन ऑफ वाटर करती है फ़िश। गेन ऑफ वाटर एंड साल्ट आइंस फ्रॉम फूड, फूड के थ्रू कर रही होती है। गेन ऑफ वाटर एंड साल्ट आइंस फ्रॉम ड्रिंकिंग सी वाटर, क्योंकि ये रह ही सी वाटर में रही है, मेरीन वाटर इन्वायरमेंट के अंदर रहती है, तो वहीं से इसने पानी का गेन करना है, आइंस का गेन करना है। इसके अलावा इसकी बॉडी में नेक्स्ट कौन सी अडेप्टेशन आ जाती है? डैट इज़ लॉस ऑफ आइंस। फिश की बॉडी में आइंस का लॉस किस के थ्रू हो रहा होता है? डैट इज़ बेसिकली और गिल्स। ठीक है, गिल्स के थ्रू जो होता है वो आइंस का लॉस हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे एक्टिवली आइन का लॉस होता है। वाई? क्योंकि फ़िश जिस इन्वायरमेंट में रहती है डैट इज़ हाइपरटोनिक, वहाँ पे साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो जब भी गिल्स में से आइंस का लॉस होगा वो हमेशा लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा। डैट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें एटीपी की भी ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे देखिए इस डायग्राम के अंदर कि इसमें साल्ट किस तरीके से एक्सक्रीट हो रहे होते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये आपको रेड लाइंस नज़र आ रही हैं, डैट इज़ गिल्स। ओके, गिल्स के थ्रू एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट आइंस फ्रॉम गिल्स एंड ऑस्मोटिक वाटर लॉस। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट आइन वाटर फ्रॉम किडनी, जब वेस्ट मटेरियल इसमें से निकलता है, जो यूरिन निकलती है, उसके थ्रू भी आइंस और वाटर का जो है वो लॉस हो रहा होता है। तो इसमें एक्सक्रीशन मेनली इस तरीके से होती है। इसके अलावा इनकी बॉडी के अंदर एक कंपाउंड होता है डैट इज़ TMO। एंड नाउ व्हाट इज़ TMO? डैट इज़ बेसिकली ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड जो है ये इसमें कंपाउंड क्यों होता है? क्योंकि ये अपनी बॉडी के अंदर यूरिया को कन्वर्ट करते हैं। यूरिया इनकी बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? TMO के अंदर, डैट इज़ ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। इसमें इसकी कन्वर्जन क्यों होती है? क्योंकि यूरिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, तो इसमें नेचुरली ये अडेप्टेशन है, ये इसे TMO के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो TMO आपको नज़र आ रहा है, ये इसकी बॉडी के अंदर यूरिया की निस्बत क्या है? ये इसमें स्टेबल है और लेस टॉक्सिक फॉर्म है। ठीक है, जो चीज़ जितनी टॉक्सिक होती है उससे हमारी बॉडी के अंदर उतनी टॉक्सिसिटी होती है। सेम बाकी एनिमल्स की बॉडी में भी इसी तरीके से होता है कि उसमें जो वर्किंग होती है, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो यूरिया इसमें TMO के अंदर कन्वर्ट हो जाता है।
नेक्स्ट इसमें सबसे मेन जो अडेप्टेशन है डैट इज़ अडेप्टेड टू मिनिमाइज वाटर लॉस। इसने वाटर लॉस को मिनिमाइज़ करना है क्योंकि यहाँ पे ये जिस इन्वायरमेंट के अंदर रह रहा है डैट इज़ हाइपरटोनिक, और आपको पता है कि पानी वहीं पे जाता है जहाँ पे साल्ट होते हैं, तो बाहर इन्वायरमेंट के अंदर पानी ज़्यादा है, साल्ट ने उधर ही जाना है। डैट्स वाई इसको जो है वो वाटर लॉस को कम से कम करना है ताकि इसकी बॉडी को जिस पानी की अमाउंट की ज़रूरत है उसे मिल सके। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं फ्रेश वाटर फिशेज़। फ्रेश वाटर फिशेज़ हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर रहती हैं। ये मैंने आपको बताया कि इसमें साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होती है। अब इसमें अडेप्टेशंस देखें जो यहाँ पे फर्स्ट मैंने मेंशन किया, प्रोमोट वाटर लॉस। ये वाटर लॉस को प्रोमोट करती हैं। अपटेक ऑफ साल्ट गिल्स के थ्रू ये साल्ट का अपटेक करती हैं। यहाँ पे देखिए हेयर यू सी इन दिस डायग्राम, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है अपटेक ऑफ वाटर एंड सम आयंस फूड के थ्रू अपटेक होगा, ठीक है। वाटर और आयंस का फूड के थ्रू इसमें अपटेक हो रहा है। अपटेक ऑफ साल्ट आयन बाय गिल्स के थ्रू इसके अंदर अपटेक हो रहा है, और ऑस्मोटिक वाटर गेन थ्रू गिल्स, ठीक है। और एक्सक्रीशन ये किस चीज़ की कर रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन डाइल्यूट यूरिन। वाई? क्योंकि ये फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर फिश रहती है जहाँ पे इसको फ्लडिंग ऑफ वाटर को फेस करना पड़ता है। फॉर दैट्स वाई इसमें अडेप्टेशन है कि इसने वाटर लॉस को प्रोमोट करना होता है, इसीलिए जब भी इसमें एक्सक्रीशन होती है तो वाटर को ये बॉडी में से रिलीज़ करती है वेस्ट मटेरियल के थ्रू, जिसमें किडनी इन्वॉल्व होती है जो ये प्रोसेस कर रही होती है, और ये डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करती है। इसमें एक बहुत बड़ी अडेप्टेशन है। अगर आप मैरीन वाटर फिशेस के अंदर देखें तो ये कॉन्सनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, फ्रेश वाटर फिशेस डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करती हैं। फ्रेश वाटर के अंदर ये तो फ़िश को डिस्कस कर लिया कि ये किस तरीके से वाटर बैलेंस को अपनी बॉडी के अंदर रखती है। बाकी भी एनिमल्स होते हैं जो प्रोटोजोआ होते हैं, लोअर एनिमल, उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है ये अपने अंदर एक्स्ट्रा जो पानी होता है उसको ज़ख़ीरा कर लेता है और बाद में उसको बॉडी में से एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। जिस तरह से अमीबा है, अमीबा की बॉडी के अंदर ये है, या बाकी जो लोअर एनिमल्स होते हैं पैरामीशियम, उसके अंदर भी ये अडेप्टेशन होती है। नेक्स्ट टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट आ जाता है, डैट इज़ द थर्ड कैटेगरी। हम भी टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट पे रहते हैं, मैमल्स बाकी वो भी इसी इन्वायरमेंट पे रहते हैं। हमारे अंदर क्या अडेप्टेशन होती है, मल्टी लेयर्ड स्किन, कैराटिनाइज्ड, ओके दीज आर द सेल, ओके कैराटिन हमारी स्किन के अंदर प्रोटीन होती है, फिर उसमें सेल्स होते हैं, और मल्टी लेयर स्किन होती है जैसे एपिडर्मस, डर्मस, फिर हाइपोडर्मस। ये प्रोटेक्शन पर्पज़ के लिए होता है। अवॉइड वाटर लॉस, वाटर लॉस से हमने अवॉइड करना है क्योंकि ऑलरेडी हम टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट पे रहते हैं, इसलिए हम कॉन्सनट्रेटेड यूरिन रिलीज़ करते हैं, और जो फूड खाते हैं वो भी मॉइस्ट ईटिंग फूड का इंटेक करते हैं ताकि वाटर का बैलेंस हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन रहे। फिर कुछ इस तरह के भी एनिमल्स होते हैं जो एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ वाटर को भी फेस करते हैं और उस कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं, जिसमें कैंगरू रैट आता है। इस बिहेवियर को कहते हैं एनहाइड्रोबाइओसिस। अब ये किस तरीके से सर्वाइव करता है कैंगरू रैट, ये जिस इन्वायरमेंट के अंदर रहता है ये वहाँ पे ऐसी खुराक खाता है, ऐसे सीड्स खाता है जिसके अंदर पानी होता है, और उससे इसको पानी जो है वो मिलता रहता है। अब रिवाइज़ कर लेते हैं जो हमने स्टडी किया। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ऑस्मो रेगुलेशन एनिमल्स में वाटर बैलेंस की दो कैटेगरीज, ऑस्मो रेगुलेटर्स जिसमें ह्यूमंस आते हैं, हमें रेगुलेट करने की ज़रूरत होती है क्योंकि हम आइसोटोनिक नहीं है। फिर ऑस्मो कन्फॉर्मर हमने डिस्कस किया जिसमें स्पॉन्जेस आती हैं, ये अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आइसोटोनिक होती हैं, इनको ज़रूरत नहीं होती वाटर बैलेंस की। फिर ये इन्वायरमेंट क्या होता है, इसमें कौन सी कैटेगरीज आती हैं, टेरेस्ट्रियल मैंने आपको बताया, डेजर्ट, लैंड, आइस। एक्वेटिक इन्वायरमेंट में फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर। फिर इसमें साल्ट का डिफरेंस पढ़ लिया, फ्रेश वाटर में लेस साल्ट होते हैं, मैरीन वाटर में ज़्यादा साल्ट होते हैं। नेक्स्ट मैरीन वाटर में मैंने फिशेस को डिस्कस किया कि ये किस तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन करती हैं, वाटर बैलेंस कैसे करती हैं। इनको वाटर का गेन करना पड़ता है, आयंस का लॉस करना पड़ता है जिसमें गिल्स इन्वॉल्व होते हैं, और यूरिया इसमें लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, डैट इज़ TMO, और TMO इसकी बॉडी में स्टेबल होता है, और इन्हें कम से कम जो है वो वाटर लॉस करना पड़ता है। यहाँ इस डायग्राम के अंदर भी यही बताया कि इसमें वाटर का गेन जो है फूड के थ्रू हो रहा है, जो पानी इन्वायरमेंट का है वहाँ से ये पानी ले रहा है, और एक्सक्रीशन साल्ट आयन की इसकी किडनी के थ्रू हो रही है, और ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है। फिर जो फ्रेश वाटर के अंदर जो फिशेस आती हैं, इसमें हमने अडेप्टेशंस मैंने आपको बताई कि ये वाटर लॉस को प्रोमोट करती है, इसमें अपटेक होता है साल्ट और गिल्स का, ठीक है। फिर यहाँ पे भी एक्सक्रीशन हो रही होती है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ये डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करती है।
नेक्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल जो होते हैं उसके अंदर हम भी आ जाते हैं। मल्टी लेयर्ड स्किन होती है, कैराटिनॉइज्ड स्किन होती है। वाटर लॉस से ये बचते हैं, इनको बचना होता है वाटर लॉस से कि पानी इनकी बॉडी के अंदर रहे, क्योंकि ये हार्श कंडीशन के अंदर रह रहे होते हैं। इसीलिए कॉन्सनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, मॉइस्ट फूड खाते हैं। और एनहाइड्रोबायोसिस को डिस्कस किया कि कैंगरू रैट बहुत ही हार्श कंडीशन में रहता है डेजर्ट के अंदर, और एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ वाटर के अंदर भी सर्वाइव कर जाता है। इस बिहेवियर को एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं।